ये 5 चीज़ें अगर आप रेगुलर बेस पे अपने इंग्लिश के लिए कर लेते हो, तो आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, तो आज है डे 12 ऑफ 60 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ 2026 को, तो उसी के बेस पे मैंने 60 हार्ड का चैलेंज लिया था, जिसमें कि मैं पर डे आपको आपके एग्जाम की एक स्टेप करीब लेके जाऊंगा। तो आज हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, इंग्लिश में हम सबको पता है कि हमारी मार्किंग जो सबसे ज्यादा होती है नेगेटिव, क्योंकि हम मारते हैं उसमें तुक्के, और ये सबके साथ होता है, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है। इसका मैं आपको एक बढ़िया सॉल्यूशन देता हूँ। देखो, ये 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, अगर ये 5 चीज़ें आप रेगुलर बेस पे करते हो, तो आपकी इंग्लिश यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगी। देखो, सबसे मेन चीज़ है रीडिंग। रीडिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा कि पहली चीज़ है, आपको आरसी डेली 2 आरसी करने हैं एनी हाउ, चाहे आप एडिटोरियल से करो या फिर आप कैसे भी करो, ये आपको डेली 2 आरसी करने ही करने हैं। इसी के साथ सेकंड चीज़ आती है आपकी पैराजंबल। देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक पैराजंबल करने में ऑलमोस्ट आपको स्टार्टिंग में, जब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, तो हो सकता है आपको 5 मिनट लग जाएँ। लेकिन अगर आप एक पैराजंबल 60 दिन तक लगातार करोगे, तो आप देखना 60 डेज़ बाद आपको वो पैराजंबल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको उसमें कोई बीट नहीं कर सकता। बट आपको डेली बेस पे वो करना पड़ेगा, ठीक है? तीसरी चीज़ आती है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का सोर्स क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वोकैब्युलरी आपको कुछ नहीं करना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली 10 वोकैब्युलरी प्रोवाइड करता हूँ। वो 10 वोकैब्युलरी आपको केवल रिवाइज करनी है, ना आपको रट्टा मारना है, ना आपको उसको 4-4 घंटे तक बैठ के पढ़ना है, ना। केवल 2 से 3 बार दिन में रिवाइज करनी है और बस उसको छोड़ देना है, ठीक है? अब चौथी चीज़ आती है हमारी ग्रामर। ग्रामर को लेके हम परेशान रहते हैं, तो ग्रामर के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आपको डेली 10 एरर सॉल्व करने हैं। डेली 10 एरर अगर आप करते हो, और यही सेम चीज़ अगर आप 60 डेज़ तक करते हो, तो 60 इंटू 10 आपका 600 एरर हो गए। अगर आप 600 एरर सॉल्व कर चुके हो, इसका मतलब ये है कि आपको ग्रामर का चप्पा-चप्पा पता चल चुका है कि भाई यहाँ से ये एरर बनेगा। अब आती है 5वीं चीज़ कि देखो, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको रेगुलर बेस पे करनी क्यों है? देखो यार, हमारा इंग्लिश का सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है, वोकैब्युलरी, ग्रामर और रीडिंग। रीडिंग के लिए अगर आप डेली 2 आरसी करते हो, आपका हो जाएगा। उसके एक्स्ट्रा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वोकैब्युलरी के लिए आप डेली, जो मैं आपको वोकैब बता रहा हूँ, 10 वोकैब अगर आप डेली करते हो, तो आप वोकैब्युलरी से भी निकल चुके हो बाहर। अब आती है ग्रामर की बारी। ग्रामर के लिए आपका 10 एरर अगर आप डेली करते हो, तो आप ग्रामर को भी अच्छे तरीके से समझ लोगे। देखो यार, सच में मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा फंडा नहीं है, कोई टॉपर कोई ऐसा कुछ नहीं करता भाई जो तुम नहीं कर सकते। बस फर्क इतना है कि तुम उसको एक सिस्टमैटिक वे में लेके नहीं चलते हो। यार इतनी सी चीज है, देखो ना, 2 आरसी, एक पैराजंबल, सिंगल एक पैराजंबल, 10 एरर और 10 वोकैबलरी। अगर तुम इतना भी कर लोगे यार, तुम पता है, देखो वोकैबलरी से तुम्हारा क्लोज टेस्ट हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स भी हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएंगे, डबल फिलर भी हो जाएगा। पैराजंबल से तुम्हारा मैच द कॉलम भी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा। और आरसी तो भाई साहब तुम्हारे 10 से 11 नंबर आ ही जाएंगे। पर ये तुमको डेली बेस पे करना पड़ेगा। अब ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया आपने ये तो बता दिया करना, अब ये मिलेगा कहाँ? देखो, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जाके ज्वाइन करो। इसमें मैं डेली इंग्लिश की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें 30 क्वेश्चन है, और इन 30 क्वेश्चन में सारा कुछ कवर हो जाएगा। एक पैराजंबल, 2 आरसी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सब कुछ इसमें है। जाके फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो और पेज को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे क्वांट्स के बारे में, ठीक है?